वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी और मम्मी की एक हॉरर एक्सपीरियंस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले ये हमारी कहानी जो है पुराने घर की थी, जहाँ पे हमारे एक हॉल था और एक बेडरूम था। हाँ, बहुत छोटा था हमारा वो घर। सो मैं वहाँ पे क्या कर रही थी, हाँ मैं मम्मी मार्केट जा रही थी। एंड देन मैं घर पे मतलब दीदी दूसरे रूम में थी, मैं हॉल में थी और हॉल में एक टीवी था एंड सोफास थे। एंड दीदी कंप्यूटर देख रही थी क्योंकि उसका कंप्यूटर था, क्योंकि उसकी 11th-12th चल रही थी। सो देन वो देखती है एंड मैं अपना देखती हूँ। और फिर मम्मी पापा चले जाते हैं मार्केट। ओके, एंड मैं हॉल में बैठ रही हूँ। एंड देन मुझे आवाज़ कहाँ से आई थी? हॉल के सोफे के नीचे से। तब मैं एकदम डर गई, लिटरली एकदम, मतलब क्या ही बताऊँ। बट मैंने बोला कि मेरे कान बज रहे होंगे कुछ हॉरर। तब मैं हॉरर स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखती थी एंड भूतों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। दीदी और मैं देखते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेवरेट हो गई थी हमारी। हाँ, एंड देन मैंने छोड़ दिया कि कुछ होगा ऐसे। देन मैंने फिर से टीवी चालू किया। 2 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आई। एंड देन आई विल एंड भागी सीधे मैं दीदी के रूम में। एक्चुअली मैं ना मेरे फैमिलीज की स्टोरी सुनाऊंगी जिसके साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है। सो मैं तो अकेली उस रूम में, तो बहुत डर लग रहा है वैसे। एंड देन अब बताती हूँ। सो क्या हुआ था मेरी मम्मी के साथ। ओके, मेरी मम्मी थी, ओके, एंड वो मुंबई में रही है, पढ़ी वगैरह मुंबई में है। बट वो अपने नानी के गांव या फिर कहीं, तो नहीं, नानी के गांव नहीं गई थी एक्चुअली, वो अपने ही घर पे थी। हाँ, और मुंबई में ऐसा होता है, ऐसे गली में लोग मतलब गली होती है, कुछ इधर एक घर होता है, उधर घर होता है, वैसे नहीं रहती। सॉरी मेरी मम्मी, रोड साइड पे मम्मी का एक घर था। देन मेरी जो मम्मी थी ना, वो नीचे सोती थी। हाँ, क्योंकि उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स थे। सो मेरी मम्मी नीचे सोती थी। एंड देन मम्मी सो रही है। एक्चुअली हॉरर एक्सपीरियंस बोलेंगे या पता नहीं क्या, बट मम्मी वहाँ पे बारिश भी नहीं चल रही थी, मतलब बारिश थी नहीं, कुछ ऐसा सीज़न नहीं था। तो भी मम्मी के पीठ के पीछे इतने सारे कैटरपिलर, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक्चुअली क्या बोलेंगे आई डोंट नो, बट ऐसे कुछ होता है ना, पतला पतला सा कीड़े टाइप। सो वो पूरे इतने सारे मम्मी के पीठ के नीचे आए। एंड मम्मी डर गई एकदम से। मम्मी उठी, वो चिल्लाई नहीं, पर क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। एंड देन मम्मी ने वो सब उठाए, कीड़े वगैरह, मुझे बताते हुए मुझे कितना गंदा लग रहा है। एंड देन मम्मी ने बाहर फेंक दिया, या और क्या ही करी मम्मी। सो बाहर फेंकने के बाद मम्मी आराम से उसके, एक्चुअली मम्मी के साथ बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हुई है। मम्मी बोलती है, मतलब कि उनको दिखता है ऐसा, बहुत लोग बोलते हैं। एक दिन क्या हुआ था, अब ये सेकंड स्टोरी है, ओके, मम्मी की। एक दिन क्या हुआ था, हाँ, मम्मी सो रही थी। एंड देन एक्चुअली मुझे वो पूरी कहानी नहीं पता, तो मैं जब ये नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी हॉरर एक्सपीरियंस मेरे मम्मी का। और अब तीसरी बताती हूँ, मतलब सेकेंड स्टोरी मैं अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो थर्ड स्टोरी है, मेरी मम्मी क्या था, तब शायद गणपति चल रहा था, मतलब गणेश चतुर्थी चल रही थी। एंड एक्चुअली मैं पहले बता देती हूँ। मेरी जो मम्मी थी, उसके फ्रेंड
जो मतलब फ्रेंड नहीं थे एक्चुअली, बहुत बड़े थे उनसे, तो वो मम्मी उनको दादा बोलती थी। मराठी में दादा का मतलब होता है भैया, सो दादा बोलती थी मम्मी उनको। एंड उनका जो भाई था ना, उनने सुसाइड कर ली थी। सो सुसाइड करने के बाद एक्चुअली मम्मी थी गांव में, सो उसको मम्मी को पता नहीं था कि गांव में क्या हुआ है क्या नहीं। सो आने के बाद मम्मी को पता चला, बट मम्मी के दिमाग से ही निकल गया कि वो चले गए हैं और मम्मी जा रही है। एक्चुअली मम्मी लेट हो गई थी एंड सारे लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे एंड मम्मी जा रही थी एक कुछ ग्राउंड के रास्ते से। सो मम्मी जा रही थी एंड देन मम्मी ने सच में ऐसा बोला है कि उनको वो दिखे एंड मम्मी को याद नहीं कि वो उनकी डेथ हो गई है। एंड मम्मी ने उनके साथ बात की, मतलब मैं मराठी में बताती हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। तू इकडे तुम्ही इकडेच का उभे आहेत, चला ना, प्रोग्राम स्टार्ट होणार असणार। तो फिर मम्मी ने मतलब उनसे बहुत सारा बातें की कि चला ना। मग उनने बोला की नाही मी नंतर येतो, तू जा। तो ठीक है, मम्मी मतलब उनने बात क्या की, आप इधर क्यों खड़े हो, चलो ना, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर उनने बोला हाँ मैं बाद में आऊँगा, तुम चलो। मम्मी आई और जब वो गणपति की इधर पहुँची ना, मम्मी को याद आया कि उनकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद मम्मी को इतना फीवर हुआ, लिटरली मैं क्या बताऊँ। मम्मी 10 या फिर 9 दिन तक बीमार थी पूरे। सो व्हाट आई डू, बहुत ज़्यादा बीमार थी एक्चुअली मम्मी। एंड उस रास्ते से मम्मी अब कभी भी नहीं आती, मतलब अभी जब जाती है ना तब भी नहीं आती, क्योंकि वो बहुत खतरनाक रास्ता है। मतलब बहुत डर लग रहा है यार। अब ये कहानी है मेरी बड़ी मम्मी की। सो मेरी बड़ी मम्मी है वो मेरी मम्मी की एज की है, बट मेरे जो बड़े पापा हैं वो मेरे पापा से बड़े हैं 5 साल। तो एक्चुअली हुआ क्या था उनसे, वो शायद बैंगलोर में काम करता है। मतलब अभी तो फ़िलहाल वो मुंबई में है। मेरी कज़न सिस्टर है जो एक्चुअली मेरी सगी बहन जैसी ही रहती है। एंड मेरी सगी बहन जैसी रहती है। मेरे बड़े पापा भी मेरे पापा जैसे ही है। एंड देन उनने मेरी बड़ी मम्मी के साथ क्या हुआ था, वो आई थिंक कहीं शिफ्ट हुए थे, बट मुझे वो कहाँ शिफ्ट हुए थे वो पता नहीं है। वो उस होटल में, मतलब होटल नहीं था एक्चुअली, वो उनका रूम था। लाइक कॉलेज में आप जैसे कि देखा है हॉस्टल टाइप होता है, हाँ हॉस्टल ही था। एंड देन उधर के पानी से ना उनके बहुत ज़्यादा बाल भी बिगड़ जाते थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया मुझे, वो एक दिन सो रहे थे, उसके रूममेट ना उनके घर, मतलब उनके घर गए हुए थे सब लोग अपने मम्मी पापा के घर वगैरह। सो वो लोग गए थे अपने मम्मी पापा के घर एंड वो तब अकेली थी, तो वो अकेले सो रही थी। एंड तब वो एक्चुअली वो सच्ची में हिले नहीं थी, बट ये रुको, हाँ एक फ्रेंड थी वो उनके साथ ही, मतलब उनका एक बाजू का बेड था, उनका एक बाजू का बेड था। तो जो मेरी बड़ी मम्मी है ना, वो सपने में उठी रात को एंड देन खिड़की के पास गई। तब उनको ऐसा लगा कि उनको कोई खिड़की के पास बुला रहा है। एंड अगर खिड़की के पास चलती गई अगर कुछ मतलब फिर उनके कंधे पे उनके रूममेट ने हाथ रखा, नहीं तो वो आप समझ गए होंगे वो बहुत मतलब उनने उसके बाद छोड़ दिया वो हॉस्टल एंड वो कभी भी नहीं आए उस हॉस्टल में। सो यू लाइक द स्टोरी टाइम, सो जल्दी से लाइक कर दो। कौन है? तो हाँ, मेरे पापा के साथ भी बहुत हॉरर एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे बड़े पापा के साथ भी हुआ है। मेरे बड़े पापा का मैं बता नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा सीक्रेट टाइप है, वो फैमिली सीक्रेट है। अगर उनने मुझे परमिशन दी तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। एंड
एंड मेरे बड़े पापा की एक्चुअली बहुत हॉरर स्टोरी मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ है। एंड मेरे जो पापा है एक्चुअली मेरे पापा की कुछ हॉरर स्टोरी नहीं है, बट एक थी वो ना एक्चुअली उनके फ्रेंड ने उन्हें चैलेंज किया था कुछ लाइक एंड कि वो शमशान घाट में जाए एंड वहाँ पे पूरी रात गुजारे। सो पापा ना पूरी रात शमशान घाट में सो के आए थे। ऐसा कुछ हॉरर एक्सपीरियंस तो उनको हुआ नहीं है, बट वो वापस सोए थे एंड उन्होंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया। या मैं कभी मतलब गुजर भी जाऊँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है लिटरली। सो अब हमारी स्टोरी टाइम ख़त्म। रुको मुझे कुछ याद आया तो मैं बताती हूँ। चलो एक फ़नी किस्सा बताती हूँ मेरे बड़ी मम्मी और हाँ बड़ी मम्मी का। सो क्या हुआ था, ये उस टाइम की बात है जब मेरी बड़ी मम्मी बैंगलोर में थी। बैंगलोर में और वो उनके फ्रेंड्स थे बहुत ज़्यादा एंड 3 फ्रेंड थे उनके, तीनों कहीं ना कहीं गए हुए थे बाहर एंड वो मूवी देख रहे थे। हाँ क्योंकि अगर सब लोग होते हैं ना तो ऐसी चॉइसेस होती है, नहीं ये दिखता है नहीं ये दिखता है, तो वो अपनी मर्जी से मूवी देख रहे थे। एंड दैट्स टाइम वो उन्हें देखा कुछ कटोरी टाइप का ऐसे गिर रहा है बार बार और उछल रहा है, गिर रहा है बार बार उछल रहा है, गिर रहा है बार बार उछल रहा है। सो वो डर गई, उनने सारे रूम के दरवाजे बंद कर दिए एंड बहुत डर गई। एंड जब वो देखा ना कुछ मशीन टाइप की होती थी तब शायद, तो उससे हिल रहा था बार बार धर 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 एंड वो था फनी एक्सपीरियंस। एंड तब उनकी सांस में सांस आई एंड तब हम इतना हंसे थे ओह माय गॉड। सो अब मेरा ऑरल एक्ने रुको मेरे कज़न सिस्टर किए गया। वो ना मेरी कज़न सिस्टर गोवा गई थी। सो गोवा में उन्हें ना फ़ोटो खींच रहे थे ऐसे पहाड़ के साइड, मतलब ऐसे था मतलब ऐसे दीवार थी और वहाँ पे नीचे गटर था। ओके एंड मेरी अनु दीदी मतलब मेरी जो अनुष्का दीदी है वो खड़ी थी एंड वहाँ पे फ़ोटो खिंचा रही थी। ओके सो नीचे से गटर से सांप आया एक एंड उसके पैर से ऐसे होते हुए गया एंड उसने चिल्लाया क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो वो पक्का काटेगा। तो वो चला गया ऐसे भाग के एकदम करके चला गया एंड उसके बाद वो बहुत डर गई। या माय गॉड ऐसे अबाउट इट। सो ये थी मेरी स्टोरी टाइम। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना ऑब्वियसली एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।